जय माता दी। आज हम सुनने जा रहे हैं करवा चौथ व्रत कथा। इस कथा के श्रवण मात्र से ही सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। बहुत समय पहले एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम वीरावती था। चूंकि वह घर की इकलौती बेटी थी, इसलिए सभी भाई और माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद वीरावती पहली बार मायके आई। उसी समय करवा चौथ का व्रत पड़ा। सास ने उसे व्रत रखने के लिए कहा। वीरावती ने पूरे श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। सुबह से ही उसने न कुछ खाया न पानी पिया। दिन ढलते ढलते वीरावती को बहुत प्यास और भूख लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बार बार बेहोश होने लगी। ये देखकर भाइयों का हृदय पसीज गया। वे बोले, बहन, अभी चांद निकलने में देर है, तुमसे यह उपवास नहीं होगा। लेकिन वीरावती ने कहा, नहीं भाई, मैं यह व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करूंगी। यह मेरे पति की लंबी उम्र के लिए है। मैं अधूरा व्रत नहीं छोड़ सकती। भाइयों ने मिलकर एक उपाय किया। उन्होंने पास के पीपल के पेड़ पर एक दीपक जला दिया और छलनी से बहन को दिखाते हुए बोले, बहन, देखो, चांद निकल आया है। अब तुम व्रत खोल लो। सीधी साधी वीरावती ने सोचा कि सचमुच चांद निकल आया है। उसने जल ग्रहण किया और व्रत खोल लिया। लेकिन जैसे ही उसने व्रत तोड़ा, उसके पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। राजा, उसका पति, बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा और मृत्यु समान अवस्था में चला गया। वीरावती ये देखकर रोने लगी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे माता पार्वती, हे भगवान शिव, ये कौन सी विपत्ति मेरे ऊपर आई है? तभी आसमान से एक आकाशवाणी हुई, वीरावती, तुम्हारे भाइयों ने छल से तुम्हें झूठा चांद दिखाया और तुमने व्रत अधूरा तोड़ दिया। यही कारण है कि तुम्हारे पति पर यह संकट आया है। वीरावती ने पश्चाताप किया और अगले वर्ष पूरे नियम और श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत किया। माता पार्वती उसकी श्रद्धा से प्रसन्न हुई और उसके पति को फिर से जीवन मिला। तब से ही यह व्रत हर सुहागिन स्त्री करती है, ताकि उसके पति की आयु लंबी हो, परिवार में सुख शांति बनी रहे और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। समापनति। जो भी स्त्री श्रद्धा और भक्ति के साथ करवा चौथ की कथा सुनती और व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।